डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों है उनको लेके अवेयरनेस के बारे में हम लोग इसको बाइक राइड के द्वारा फैलाने की कोशिश करते हैं। और बाइक राइड के बारे में बॉबी शेयर हमारे साथ है और मैं उनको चाहूँगा कि यहाँ पे आए और हमारे साथ जो भी मौजूद है उनको बताएं कि बाइक राइड के द्वारा हम लोग अवेयरनेस को कैसे फैलाते हैं, हाउ वी राइड रिस्पॉन्सिबली, और क्या क्या हमारे एम्स है, क्या क्या गोल्स हैं हमारे बाइक राइड को लेके, इनके बारे में बताएं। और रॉड्स के बारे में बताएं कि रॉड्स जो है राइडर ऑफ द स्टॉर्म्स ये क्या है, एग्जैक्टली कब इसे बनाया गया और कहाँ कहाँ हमने राइड की, कितने किलोमीटर राइड की। और एक बहुत ही अच्छा यूनियन है, क्लब है जो हमेशा एक दूसरे को हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। ऐसे 2-3 इंस्टांसेस मेरे साथ भी है जब मैं बाइक चला रहा था रात में 9-10 बजे का और मेरी टायर पंचर हो गई थी और मेरे पास हार्ली डेविडसन की जो बाइक है उसके टायर को चेंज करने वाला कोई मिलता नहीं है। तो बॉबी सर ने खुद फ़ोन किया सबको और तुरंत 15 मिनट के अंदर मेरे टायर चेंज हो गए थे। तो थैंक यू अलॉट, थैंक्स अलॉट बॉबी सर। और ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस हैं। आई वुड लाइक बॉबी। कैंसर अवेयरनेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम आम जनता तक कैंसर अवेयरनेस को फैला सकें, क्योंकि अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो ज़्यादातर कैंसर का जो डायग्नोसिस होता है, जांच करके जो डायग्नोसिस होता है वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में, यानी कि एडवांस स्टेज में होता है। लेकिन अगर जागरूकता को हम लोग मैक्सिमम लोग तक पहुंचाए तो इस कैंसर को हम लोग डायग्नोस स्टेज 1 में कर सकते हैं। और स्टेज 1 में अगर डायग्नोस करते हैं तो ज़्यादातर कैंसर को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर डेटा भी देखें तो डेटा बताता है कि अगर कैंसर को हम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर पकड़ लेते हैं तो लगभग 90% से ज़्यादा कैंसर को हम लोग पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे इंडिया में, जो कि एक डेवलपिंग नेशन है, वहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। अवेयरनेस की कमी होने से यहाँ पे कैंसर का डायग्नोसिस जो होता है वो आपका स्टेज 4 में, स्टेज 3 में होता है, जबकि इसको पूरी तरह से ठीक करने का जो परसेंटेज होता है वो गिर के लगभग 50 या 60% के आसपास आ जाता है। इसलिए बाइक राइड के द्वारा हम लोग चाहते हैं कि कैंसर अवेयरनेस को और भी ज़्यादा फैलाए। कैंसर अवेयरनेस का बहुत सारे माध्यम होते हैं। टीवी के ज़रिए कैंसर अवेयरनेस किया जा सकता है, रेडियो के ज़रिए किया जा सकता है, अखबार के द्वारा किया जा सकता है। हर तरह के जो मीडिया होते हैं या फिर ज़रिया जो होता है कैंसर अवेयरनेस का वो किया जा रहा है। और एक बाइक राइड भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग कैंसर अवेयरनेस को फैला सकते हैं। क्योंकि यंगस्टर्स को देखेंगे तो बाइक राइड के पहले बहुत ही ज़्यादा जागरूक रहते हैं बाइक राइड को लेके। बहुत लोग बाइक राइड करना चाहते हैं, लंबे लंबे ट्रिप्स करना चाहते हैं बाइक्स पे। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो बाइकर्स होते हैं उन तक ये अवेयरनेस को फैलाया जाए ताकि वो अपने परिवार में, अपने फैमिली मेम्बर्स में कैंसर अवेयरनेस को और जागरूकता को फैला सकें। बाइक राइड का ऐसे होता है कि आप जितनी ये बड़ी बाइक्स होती हैं, जब आप इसको सड़क पे लेके आप चलते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये इतनी रेयर होती हैं। हिंदुस्तान में थोड़ी कम है ये बाइक। सारे हिंदुस्तान के अंदर 44,000 हार्ले हैं और जो सुपर बाइक्स हैं वो सारे मिला के लाख से ज़्यादा नहीं होंगी। तो जब लोग इन बाइक्स को देखते हैं रूरल एरियाज़ में या कहीं और में, तो वो बड़े एक उत्सुकता से उस बाइक को देखने आते हैं। और जब आप उनको उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, अवेयरनेस के बारे में बताइए, तो वो एक बड़ा डीप मैसेज जाता है उनको और वो सीधा एक मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैसेज जाता है। कि वो बाइक्स देख रहे होते हैं, आप उन्हें बता रहे होते हैं, तो उनका होता है कि बाइक भी देख लेंगे और सुन भी लेंगे। तो वो होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट आप हर एक को बता सकते हैं। एक विलेज के अंदर जाके आप लोगों को बता सकते हैं। आपकी राइड कहाँ से कहाँ तक की होगी? हमने जो पहली राइड जो हमने तो सारा हिंदुस्तान घूमा है, लेकिन ये जो राइड है जो स्पेशली डॉक्टर अभिषेक आनंद के लिए हमने कैंसर के लिए डेडिकेट करी है, ये राइड है, ये चली है गुड़गांव से 6 मार्च को। और हम यहाँ से ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक गए हैं डॉकी, जो मेघालय में है, गारो हिल्स में, जंते हिल्स में सॉरी। एंड वहाँ से फिर हम गए हैं आर्मी ऑफिसर्स के पास, बॉम्डिला, सेला पास और बमला पास में, जो 15,700 फुट पे है। तो हम वहाँ पे सारी अवेयरनेस करते हैं। सिलीगुड़ी से, गुवाहाटी से अब पटना आए हैं। अब नेक्स्ट हम लखनऊ जाएंगे, फिर वहाँ से गुड़गांव। ये टोटल 13 दिन का ट्रिप है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली 6,500 किलोमीटर कर रहे हैं। जब चलती हैं ये सुपर बाइक्स चलती हैं नॉर्मली एक स्पीड लिमिट पे चलती हैं, जो रोड स्पीड लिमिट्स होती हैं, तो वो जनरली थोड़ी तेज़ होती हैं, लेकिन हम क्या होता है हर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद जहाँ पे होता है हम देखते हैं कोई अच्छा विलेज मिल जाए या कोई अच्छा गैदरिंग मिल जाए, वहाँ पे हम मोटरसाइकिल्स रोकते हैं। तो काफ़ी लोग वो गैदर अराउंड हो जाते हैं, काफ़ी एकदम आके देखना चाहते हैं कि क्या चीज़ है। तो फिर हम उनसे जब बातें करते हैं, उनको समझाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारा ये प्रोग्राम है,
तो जो आसपास के लोग होते हैं, मैं आपको हैरान होंगे बता के कि कोई चाय ले आता है अपने घर से, कोई कुछ ले आता है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है कि कोई, उनको ऐसे लगता है जैसे कोई उनसे मिलने आया है, उनको कुछ समझाने आया है, और वो बात समझते भी हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें, डॉक्टर आनंद ने हमें एक प्रोग्राम दिया हुआ था, वो हम हर एक को बता के आए। बाइक ब्रेकडाउन नहीं हुई इस सारे रास्ते में। तो बाइक मोटरसाइकिलिंग एक्सपीडिशन जो होती है, उसमें जो सक्सेस रेट होता है वो ये देखा जाता है कि कोई बाइक, इतनी बड़ी बाइक्स हैं कि कोई ब्रेक डाउन हो जाए, कोई गिर ना जाए, डैमेज ना हो जाए। तो बाय गॉड्स ग्रेस इट इज़ 100% सक्सेस रेट, कोई बाइक डैमेज नहीं हुई, सब ठीक गया है। हम बहुत लोगों से मिल के आए हैं इस बार, एंड हमारा यूट्यूब चैनल्स भी हैं, तो वो सब ने फॉलो करा है। उसके थ्रू डॉक्टर आनंद विल बी ऑल्सो लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या। हम इस बार तो 7 जने हैं इस राइड पे, लेकिन हमारे 6 चैप्टर हैं रॉडसेमसी के, भोपाल, इंदौर, मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता। और इसमें टोटल मेंबर्स जो हैं इस वक्त दैट इज़ 517 टोटल मेंबर्स। और दिल्ली जो सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें है 142 मेंबर्स, एक्टिव राइडर्स जिसको कहते हैं आप, तो वो राइड कर रहे हैं। तो हम मैंने और समीर जी जो यहाँ पे खड़े हैं, ये कॉर्पोरेट के बहुत उम्दा अफसर रहे हैं, बहुत हाईएस्ट लेवल पे रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं हिटाची हाई में। ये और मैं, हम दोनों अकेले कश्मीर टू कन्याकुमारी हमने किया। बिहार इज़ वंडरफुल। जब हम बिहार को एंटर करे हैं, और इस बार दूसरी साइड से, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड से, द रोड्स आर वेरी नाइस एंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रोड्स पे, आई मीन ऑफ कोर्स हमको थोड़ी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि रोड्स पे काम हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस देख के बड़ा अच्छा लगा। जब हम मिडल में कंट्री साइड पे थे, बहुत ही हरियाली है, फसल बहुत अच्छी उग रही है इस बार। और लोग यहाँ के जो हैं बिहार में, वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही ओपन हार्टेड हैं, और बहुत वेलकमिंग हैं, बहुत अपना अच्छी तरह इज्जत से बात करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हम वैसे ही चलेंगे आगे कैंसर का प्रोग्राम लेके, क्योंकि ये एक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये एक ऐसी बीमारी है, शुरुआत है। हाँ, ये ऐसी बीमारी है जो आपको स्टेज 4 या स्टेज 3 पे पता चलती है। तो अब फॉरेन कंट्रीज़ में जो रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं वो स्टेज 1 में पकड़ लेते हैं, तो कैंसर में ऑलमोस्ट 80% सक्सेस रेट हो जाता है, जो बचा लेते हैं। लेकिन स्टेज 3-4 में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना पेशेंट को बाहर। सो यही डॉक्टर साहब का मकसद है, और यही हम इनके मदद करेंगे रॉडसेमसी के थ्रू।